नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी जी हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस वार्ता में अपनी बात को रखें। धन्यवाद रघुवंशी जी। आज प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी और सभी हमारे पत्रकार मित्रों, साथियों, मेरा नमस्कार। दिल्ली के अंदर जो एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं, एसटीपी प्लांट से जो गंदा पानी है, जो सीवरेज का पानी है और जो फैक्ट्री का गंदा पानी है, वो साफ होने के लिए होता है। लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली सरकार की ही डीपीसीसी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल कमेटी, उस कमेटी ने जो कि 2019 से हर महीने 26 एसटीपी प्लांट पर जाके वो पानी की क्वालिटी को हर महीने चेक करते हैं और हर महीने चेक करने के बाद वो रिपोर्ट दिल्ली जल बोर्ड को सौंपते हैं कि आप इसको सही कीजिए। क्योंकि जो पानी एसटीपी प्लांट से साफ होता है वो पानी ही दिल्ली के लोगों को पीने के लिए भी आता है और बाकी पानी साफ होके यमुना में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही की रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है और वो रिपोर्ट ये कह रही है, डीपीसीसी फ्लैग्स गैप्स इन वाटर ट्रीटमेंट, 26 में 16, 26 के अंदर 16 एसटीपी प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी मानक नहीं है और 26 के 16 में बीओडी लेवल बहुत हाई है। आपको पता है कि गंदे पानी के अंदर जो 7 अलग अलग मापदंड होते हैं उसमें टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स TSS और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होना, जहरीले तत्व होना, डिसॉल्व फास्फेट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमोनियम नाइट्रोजन, ये सारे मापदंड हैं और जो BOD लेवल है वो 10 होना चाहिए। जो वास्तविकता में मानकों के अनुसार TSS और BOD का स्तर 10 mg पर लीटर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। COD 50 mg पर लीटर या उससे कम होना चाहिए। अमोनिकल नाइट्रोजन और डिसॉल्व फास्फेट ये 5 mg पर लीटर और 2 mg पर लीटर होना चाहिए। लेकिन जब ये चेक किया गया इनके एसटीपी प्लांट पे, तो अभी बिल्कुल हाल ही में 3 जो एसटीपी प्लांट दिल्ली सरकार ने अभी चालू किए हैं, उनका जो आउटलेट आया है उसमें 10 mg पर लीटर की मानक की तुलना में TSS 60 mg पाया गया है। COD जो उसका कंसंट्रेशन जो 132 पाया गया है, जबकि TSS जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 mg होना चाहिए, वो 132 mg। और इसी तरह से अमोनिकल नाइट्रोजन और फॉस्फेट, जो कि अमोनिकल नाइट्रोजन सिर्फ 5 mg होना चाहिए, वो 9 mg पाया गया और डिसॉल्व फॉस्फेट जो कि 2 mg होना चाहिए, वो 7.2 mg पाया गया। मैं आज दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप
किस दबाव में हर महीने जो डीपीसीसी की रिपोर्ट दिल्ली जल बोर्ड में आती है और दिल्ली जल बोर्ड उसको कूड़ेदान में डाल देता है। किस दबाव में वो रिपोर्ट कूड़ेदान में डाली जा रही है? दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहरीले पानी से तमाम बीमारियां, कैंसर तक की गंभीर बीमारियां इससे हो सकती है, ये रिपोर्ट कहती है। मैं एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के बारे में भी 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों का स्तर अधिक है तो पानी जीवन के किसी भी रूप को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। जीवन के अंदर जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो लंग्स की हो, कैंसर हो, लीवर खराब हो, किडनी खराब हो, वो सारी बीमारियां जहरीले पानी से हो रही है और जिसकी जिम्मेवार दिल्ली सरकार है, दिल्ली की जल बोर्ड है। और इसके साथ ही साथ यमुना में छोड़े गए एसटीपी पानी के एक बड़े हिस्से में जब हाई फॉस्फेट और नाइट्रोजन का स्तर होता है तो ये जो झाग निकलता है, जब यमुना में झाग आता है वो उसी के कारण आता है। और वो जहरीले तत्व के रूप में पानी यमुना का पानी का प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी उसको बढ़ाता है, वायु प्रदूषण बढ़ाने का भी काम करता है। और ये एसटीपी के पानी का उपयोग, जो एसटीपी के पानी का उपयोग जो जल बोर्ड है वो करता है, पानी को जो वाटर बॉडीज है उनको पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर इतना जहरीला पानी होगा तो जहरीले पानी से जो पृथ्वी है, जो भूमि है, वो भी जहरीली होगी, वातावरण भी जहरीला बनेगा। और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार किस तरह से आम जनता को जहरीला पानी दे रही है, जहरीला पानी परोस रही है, वो जहरीला वातावरण बना रहे हैं। ये दिल्ली सरकार, वास्तव में मैंने आपको 16 एसटीपी प्लांट का जो हवाला दिया, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये डीपीसीसी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो दिल्ली सरकार की है उसकी रिपोर्ट है। और उसकी हर महीने की रिपोर्ट को दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार कूड़ेदान में डालकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करके दिल्ली के नागरिकों की सेहत के साथ, उनकी स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कर रही है। एक बहुत ही घातक काम दिल्ली सरकार कर रही है। मैं आज दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है कि दिल्ली के अंदर लोगों को आप साफ पानी और साफ हवा, जो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिसके लिए कदम उठाने की जरूरत है, उसको आपने नहीं किया है। धन्यवाद। मैं रामबीर सिंह बिदूड़ी जी से अनुरोध करूंगा प्रेस वार्ता में अपनी बात रखें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री आदिश गुप्ता जी, प्रवक्ता श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली में जल प्रदूषण से भी निपटने में पूरी तरह से नाकाम रही है। आप सभी को मालूम है कि लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकी। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी
कि आज दिल्ली जल बोर्ड 60,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने ये घोषणा की थी कि दिल्ली में जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं और इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी ट्रीट होकर बाहर आएगा वह पीने के लायक होगा। और जैसा भी अध्यक्ष जी ने बताया है कि 26 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स से जो सैंपल उठाए गए हैं, 16 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के सैंपल फेल हो गए, तो अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। अब वो दिल्ली का जो विधानसभा सत्र है उसको बुलाते नहीं हैं। आपको हैरानी होगी, अभी तक मानसून सत्र नहीं बुलाया गया है। आखिर चर्चा हम लोग कहाँ करें उनके साथ? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम कहते हैं कि भाई दिल्ली के इश्यूज को लेके हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। विधानसभा का सत्र बुलाया नहीं जाता, बुलाया जाता है तो 1-2 दिन के लिए बुलाया जाता है। उसमें जो दिल्ली के इश्यूज हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे दिल्ली की जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है, तो इन सारे इश्यूज पे वो चर्चा कभी कराते ही नहीं हैं। तो आज श्री आदेश गुप्ता जी ने बहुत विस्तार से आप सभी को बताया है। और जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से तैयार नहीं की गई है, यह कोई भाजपा के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट नहीं है। यह रिपोर्ट तो दिल्ली सरकार की जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसके द्वारा तैयार की गई है। और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि जो 16 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनसे जो पानी ट्रीट हुआ है वो इतना गंदा है कि पीने के लायक तो है ही नहीं, वो नहाने के लायक भी नहीं है। अब ये रिपोर्ट आ रही है और इसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर अपना कोई रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम जरूर चाहेंगे मीडिया के साथियों से कि वो जरूर इस पर अपना रिएक्शन दें। हम लोग ये जरूर चाहेंगे। और आगे हम लोग दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता की लीडरशिप में पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के निवास के बाहर हम इस मुद्दे को लेकर जरूर धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र भी लिखेंगे कि वो अपने स्तर पर भी इसकी जांच करवाएं और जो भी अधिकारी या जो भी जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी तो अरविंद केजरीवाल है नहीं, अभी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो इन लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ पक्के तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधूड़ी जी। दिल्ली की मासूम जनता को गंदा पानी, जहरीला पानी देना, जहां दिल्ली सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा अपराध है, इसी सिलसिले में मैंने अभी हम लोग माननीय उपराज्यपाल जी को पत्र लिखने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जैसे नेता विपक्ष जी ने कहा है कि हम प्रदर्शन भी करेंगे और इसके साथ ही साथ हम उन एसटीपी प्लांट का विजिट भी करने वाले हैं जहां पर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं कि एसटीपी प्लांट सिर्फ नाम के लिए लगा है। जैसे हाथी के दांत होते दिखाने के लिए, उसी तरह से एसटीपी प्लांट लगा है, लेकिन उसमें गंदा पानी जा रहा है, उसमें जहरीला पानी जा रहा है, उसमें अमोनिया युक्त पानी जा रहा है, फॉस्फेट युक्त पानी जा रहा है, वो बीओडी के मानकों को पूरा नहीं कर रहा है। ये सारे एसटीपी प्लांट को, जिसमें प्रमुख हम 3 प्लांट हैं जिनकी मैं जानकारी भी आपको देता हूँ, न्यू कोरोनेशन पिलर और नीलोठी और नजफगढ़ और न्यू कोंडली, ये 4 प्लांट का में से हम एक प्लांट का पहले विजिट करेंगे हम लोग। तब आपको बताएंगे कि वहाँ मीडिया के साथियों को भी ले जाएंगे कि किस तरह से दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए दिल्ली के लोगों का जीवन खतरे में डाल रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका कोई सवाल? जी
जी जी, लेकिन 26 प्लांट है जिसमें 16 प्लांट पूरी तरह से फेल है। आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है, चालू है, ऑपरेशनल है, वो चल रहे हैं, लेकिन पानी उसमें जो बीओडी लेवल मैंने आपको बताया कि जो बीओडी लेवल 10 होना चाहिए, वो बीओडी लेवल उन प्लांटों में 50 जा रहा है, किसी में 60 जा रहा है। जो अमोनिकल नाइट्रोजन 5 mg पर लीटर होना चाहिए वो 10 जा रहा है। जिस तरह से डिज़ोल्व फास्फेट 2 mg होना चाहिए वो 7.2 जा रहा है। इसी तरह से TSS का कंसंट्रेशन जो कि 10 होना चाहिए वो 60 mg जा रहा है। तो ये सारा मैंने आपको डाटा दिया है, वो गलत, उनका मेंटेनेंस ठीक नहीं है, प्रॉपर तरीके से लगे नहीं है। इसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार भी हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई भी STP प्लांट लगाते हो उसमें करोड़ों रुपया खर्चा होता है और वो सही से काम नहीं कर रहा है। इसका सीधी जवाबदेही दिल्ली सरकार की है। धन्यवाद। कल जिस तरह मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि मुफ्त की रेवड़ी का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिल्ली सरकार ने पेश किया है, और एक नहीं अनेक उदाहरण है कि इन्होंने पिछले 7 वर्षों में 2 छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए लोन की अप्रूवल दी। RTI का जवाब जब हमने मंगवाया तो उन 2 छात्रों को भी वो लोन का डिस्बर्समेंट नहीं हुआ है, दिया नहीं गया अप्रूवल करने के बाद। और उसी स्कीम की प्रचार के लिए 19.5 करोड़ रुपया खर्चा कर देना, ये दिल्ली सरकार का जो फ्री वीज है, फ्री की रेवड़ी, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये है अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। ये अपने लोगों को खिलाने के लिए, सत्येंद्र जैन, शराब माफिया, इन लोगों को खिलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए इनके पास है दिल्ली सरकार का, जो जनता के लिए होना चाहिए। अगर 19.5 करोड़ रुपए में हजारों छात्रों को वो पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक बनते, अपने परिवार का भी जिम्मेदारी संभालते और देश और दिल्ली की भी। लेकिन वो जो बच्चे पढ़ सकते थे, जिनकी आंखों में पढ़ने के सपने थे, उनको पैसे नहीं देकर, उनको सहायता नहीं देके दिल्ली सरकार ने प्रचार में लुटाए हैं।